जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के लातेहार में बड़ा हादसा, कांवरियों की गाड़ी बिजली के पोल से टकराई, 5 की मौत। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार की तड़के सुबह 3 बजे कांवरियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। इस वजह से पूरा वाहन करंट प्रभावित हो गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। इसमें से 2 को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान रंगोली कुमारी, अंजलि कुमारी, सविता देवी, शांति देवी और वाहन चालक दिलीप उरांव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग देवघर के बाबा धाम से पूजा कर वापस बालूमाथ के मकैया टांड लौट रहे थे। गाँव पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट का सफर बाकी था, लेकिन इससे पहले ही प्रखंड मुख्यालय के टमटम टोला के चालक की आंख लग गई, जिसे पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसे पूरे वाहन में करंट प्रभावित हो गया। करंट से झुलसने की वजह से 5 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 5 की स्थिति गंभीर है। घायलों में हरेंद्र यादव, चरकू यादव, हीरानंदन यादव, परमेश्वर यादव, रीना कुमारी शामिल है। इसके बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। लोगों की चीख की आवाज सुनकर ग्रामीण बाहर आए। इसके बाद बिजली काटकर राहत कार्य में जुट गए। आनन फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया। झारखंड में सियासी पारा हाई, देर रात सदन से खींचकर निकाले गए विधायक। भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता पर सरकार के जवाब को लेकर अड़े विपक्ष के विधायक करीब रात 10 बजे तक सदन के भीतर और बाद में सदन के मार्शल आउट किए जाने के बाद देर रात तक कॉरिडोर में जमे रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मनाने के बाद भी नहीं माने। आरोप है कि सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी जब विपक्ष के विधायक सदन के भीतर ही जमे रहे तो परिसर की बिजली बंद कर दिया गया। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म रही। भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सही कई नेताओं ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। इधर भाजयुमो के कार्यकर्ता नए विधानसभा भी पहुंच गए, प्रदर्शन किया और बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। इधर विधानसभा की सुरक्षा भी रात को बढ़ा दी गई थी। विपक्षी विधायक सदन के अंदर कार्यवाही खत्म होने के बाद भी डटे रहे। रात भर विधायक सदन के अंदर ही जमे रहे। विधायक विरोध प्रदर्शन करते रहे। इधर विधायकों के सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के बाहर ही रात गुजारी। नेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायक के बॉडीगार्ड बाहर रहे। पुलिस को विधानसभा के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। विशेष परिस्थितियों में ही पुलिस अंदर जा सकती है। विधानसभा के अंदर मार्शल ने मोर्चा संभाला था। हॉल के आसपास विधानसभा के मार्शल ही मोर्चा पर थे। देर रात विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिन में तैनात पुलिस ने आला अधिकारियों को रात में विधानसभा जाने का निर्देश दिया था। विधानसभा के सभी द्वार पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर सहित सचिवालय के अधिकारी और कर्मी देर रात तक विधानसभा में ही रहे। सचिव श्री हैदर ने विधायकों से घर जाने का आग्रह भी किया, लेकिन विधायक नहीं माने। विधानसभा में विपक्ष की लॉबी रात भर खोल कर रखी गई। विधायकों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए लॉबी खोली गई थी। वहीं मेडिकल टीम ने इसकी जांच की। विधानसभा के भाजपा विधायकों के धरना के दौरान बिजली काटे जाने के विरोध में भाजयुमो के कार्यकर्ता बुधवार को सड़क पर उतरे। देर रात तक प्रदर्शन कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं को जगन्नाथपुर मंदिर के समीप से हटाकर क्षेत्र के बाहर भेजा गया। इन्हें पुलिस बस में बैठाकर ले गई। साथ ही सरकार विरोधी नारे लगाए। कहा कि किसी भी कीमत पर सरकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि हेमंत सरकार चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उनके आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले 3-4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने गुमला और सिमडेगा जिले के कुछ स्थानों पर गुरुवार को मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोल्हान के जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। संथाल परगना में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि राज्य के कई जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को खूंटी, गुमला, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसके बाद बारिश में कुछ कमी हो सकती है।
राजधानी में बुधवार को जमकर बारिश हुई। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। बुधवार की सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ था। दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र ने 45 मिमी बारिश रिकॉर्ड किया है। वहीं डाल्टनगंज में 84 मिमी बारिश हुई। मौसम के सक्रिय होने का असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बरवाडीह में करीब 106 मिमी बारिश हुई है। वहीं लातेहार में 100 मिमी, मनका में 92 मिमी, कांके में 80 तथा डुमरी व महुआडीह में 80 मिमी बारिश हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान सलाका के लिए परेशान रहे विधायक, क्या होता है सलाका? विधानसभा के प्रभारी सचिव अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं। अगल बगल की कुर्सियों पर विधानसभा के दूसरे पदाधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। विधायकों के आने का इंतजार हो रहा है। किसी भी विधायक के नहीं आने पर सबके चेहरे पर मायूसी छलकने लगती है। अंत में विधानसभा सचिव कहते हैं कि अभी तक कोई माननीय सदस्य नहीं आए हैं, इसलिए लगता है कि अब नहीं ही आएंगे, इसलिए 2 अगस्त तक सदन का सलाका कर दिया जाए। लकड़ी के एक बक्से में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर अलग अलग संख्या लिखी होती है। उसे बार बार हिलाना डुलाना पड़ता है। कई बार इसे ऊपर नीचे किया जाता है। अलग अलग व्यक्तियों से यह प्रक्रिया कराई जाती है। सभी आश्वस्त हो जाते हैं कि अब कोई नहीं कह सकता कि कौन सा कागज का टुकड़ा ऊपर है या कौन सा नीचे है। अंत में विधानसभा सचिव सभी 23 कागज के टुकड़ों को एक साथ एक बार में उठाते हैं और इसमें लिखी संख्या को जोर से बोलते हैं। विधानसभा सचिव जिस क्रम में कागज के टुकड़े पर लिखी संख्या बोलते हैं उसी क्रम में नोट कर लिया जाता है। फिर सभी से कहते हैं कि 2 अगस्त तक सलाका हो गया, अब बिजनेस पेपर तैयार कर लिया जाए। झारखंड विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा, पहले बिजली काटी फिर विपक्षी विधायकों को उठा ले गए मार्शल। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को भी हंगामेदार रहा। कार्यवाही खत्म होने के 8 घंटे बाद भी विपक्षी विधायक सदन पर डटे रहे। आखिरकार स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के आदेश पर विधानसभा के मार्शलों की संख्या बढ़ाई गई और विपक्षी विधायकों को मार्शल आउट किया गया। हालांकि विपक्षी विधायक विधानसभा परिसर में ही सदन के बाहर रात 11:15 बजे तक डटे रहे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन में बुधवार को भी हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई खत्म होने के 8 घंटे बाद भी विपक्षी विधायक सदन के बाहर नहीं आए। वे विधानसभा में ही डटे रहे। रात 10:15 बजे यानी 8 घंटे तक विपक्षी विधायक सदन में ही डटे रहे। इसके बाद उन्हें मार्शल आउट किया गया। जब विपक्षी कार्रवाई खत्म होने के बाद भी सदन में डटे रहे तो वहां की बिजली काट दी गई। इस पर विपक्षी विधायक नाराज हो गए। विपक्षी विधायकों को मार्शलों ने घेर लिया। इसके बाद उन्हें मनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं विधानसभा पहुंचे। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को सदन में रोजगार और बेरोजगारी भत्ता का बयान देने की मांग की और डटे रहे। धनबाद के सड़क समंदर में हुई तब्दील, भारी बारिश के बाद लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। नगर निगम की खुली पोल। इस सीजन में पहली बार मंगलवार को देर शाम में झरिया में मूसलाधार बारिश हुई। इससे जहां लोगों को उमस से राहत मिली, वहीं नगर निगम की पोल खुल गई। झरिया शहर का धर्मशाला रोड जलमग्न हो गया। 2 घंटे तक इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित रहा। सड़क किनारे स्थित नाला का पानी सड़क पर बहने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मातृ सदन सहित कई दुकानों व घरों में नाली व बारिश का पानी घुस गया। वहीं कई बाइक में पानी घुस जाने से स्टार्ट नहीं हुआ। नाला व सड़क का पानी एक समान हो जाने से 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालक जहां तहां रुके रहे। नालियों की सफाई नियमित नहीं होने से तेज बारिश के बाद हमेशा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के विभिन्न मोहल्लों में नालियों का अतिक्रमण किए जाने से बारिश के समय रोड में पानी डूबने की स्थिति बन जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। लोगों ने निगम के अधिकारियों से नालियों की नियमित सफाई करने के साथ नालियों को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की थी। निगम और जिला प्रशासन को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकाला। हावड़ा मुंबई मेल हादसे की प्रारंभिक जांच में खुलासा, कंट्रोल रूम से एक्शन में देरी के कारण हुई दुर्घटना। रेलवे के चीफ सेफ्टी कमिश्नर कनक कुमार गर्ग ने चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू के पास हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटना मामले में बुधवार की जांच शुरू की। वे पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार उन्होंने घायल लोको पायलट और सहायक लोको पायलट से घटना के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा मालगाड़ी के चालक, सह चालक और गार्ड से भी पूछताछ की। टीम ने घटना स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की। रेलवे मंत्रालय ने दुर्घटना की जांच रिपोर्ट तत्काल मांगी है ताकि दुर्घटना के मूल कारण जल्द सामने आ सके।
दूसरी ओर घटना के बाद घटना स्थल पर रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा और डीआरएम अनुज जे ठाकुर खुद कैंप कर रहे हैं। 41 घंटे बाद रेल लाइन पर रेल परिचालन शुरू हुआ है। ट्रेन हादसे की अब तक प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है उसके अनुसार कंट्रोल रूम की ओर से एक्शन में देरी होने की वजह से हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी जब पटरी से उतरी थी उसके करीब 6 मिनट के बाद उसके ड्राइवर और सहायक लोको ड्राइवर के कंट्रोल रूम को जानकारी दी थी कि ट्रेन डिरेल हो गई है और बोगी पटरी से उतर गई है। इसके बाद भी एक्शन में काफी देरी की गई। एक्शन में देरी के कारण ही यह हादसा हुआ है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।